अगर आप इस कहानी को समझ गए तो चाह कर भी आप अपने आप को ध्यान करने से रोक नहीं पाएंगे। एक बार एक ध्यानी व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। अचानक उसे एक लकड़हारा नजर आता है जो लकड़ी काट रहा होता है। अगले दिन वो ध्यानी व्यक्ति लकड़हारे को देखता है पर उसे कुछ नहीं बोलता। दूसरे दिन वो फिर लकड़हारे को देखता है पर कुछ नहीं बोलता। जब लकड़हारा तीसरे दिन उसी जंगल में उसी जगह ध्यानी व्यक्ति के पास लकड़ी काटने के लिए आता है तो इस बार उस ध्यानी व्यक्ति लकड़हारे से कहता है, सुनो भाई, तुम रोज यहाँ लकड़ी काटने आते हो, बहुत मेहनत करते हो, तुमने तो अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लिया होगा। उस ध्यानी व्यक्ति की बात सुनकर वह लकड़हारा है और कहता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इतनी सारी लकड़ियों से भी हमें बहुत कम कमाई होती है, इस कारण घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता है। लकड़हारे की बात सुनकर वो ध्यानी व्यक्ति लकड़हारे से कहता है, तुम यहाँ से आगे क्यों नहीं जाते? आगे जंगल में चंदन के वृक्ष हैं, क्या तुम नहीं जानते चंदन की लकड़ियाँ बहुत महंगी बिकती हैं? ध्यानी व्यक्ति की बात सुनकर वो लकड़हारा चौंकता है और मन ही मन सोचता है, यह व्यक्ति शायद झूठ बोल रहा है, क्योंकि आगे कहीं चंदन के वृक्ष होते तो यह यहाँ इस वृक्ष के नीचे क्यों बैठता? उन लकड़ियों को बेचकर धन न कमा लेता? फिर वह सोचता है, क्यों न एक बार जाकर देख ही लिया जाए, क्या पता यह सच कह रहा हो। उस ध्यानी व्यक्ति पर विश्वास करके वह आगे जंगल में जाता है तो वह देखता है, उसको देखने के बाद उसकी सारी समझ हिल जाती है। वह सोचता था जंगल के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता, पर अपने चारों तरफ चंदन की वृक्ष देखकर उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। वह वापस ध्यानी व्यक्ति के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे क्षमा कर दो। मैं सोच रहा था कि झूठ बोल रहे हो, परंतु वहाँ तो सच में चंदन के सारे वृक्ष हैं। लकड़हारे की बात सुन वह ध्यानी व्यक्ति लकड़हारे से कहता है, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें वह बताया है जो तुम नहीं जानते थे। अब वह लकड़हारा जलाने वाली लकड़ी छोड़कर चंदन की लकड़ी काट कर बेचना शुरू कर देता है। वह एक बार लकड़ी काट कर ले जाता और बेच देता, उसके बाद 3-4 दिन आराम से बैठ कर खाता। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन अचानक उस ध्यानी व्यक्ति को मिलता है। ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, क्या तुम अभी तक चंदन की लकड़ियों को बेचकर धन कमा रहे हो? वह लकड़हारा कहता है, हाँ, मैं अभी भी चंदन की ही लकड़ियाँ बेच रहा हूँ। वह ध्यानी व्यक्ति लकड़हारे से कहता है, अरे भाई और आगे बढ़ो, आगे चांदी की खदान है, लकड़ियाँ काटना छोड़ो, अगर एक दिन चांदी ले जाओगे तो 2-3 महीने तक आराम से बैठ कर खाओगे। वह लकड़हारा ध्यानी व्यक्ति की बात मानकर आगे जाता है और उसे सच में चांदी की खदान मिल जाती है। वह बहुत सारी चांदी लेकर घर चला जाता है और 5-6 महीने तक जंगल की तरफ नहीं जाता। उस लकड़हारे को उस ध्यानी व्यक्ति के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था। वह एक बार आता और चांदी भर कर ले जाता और कई महीने तक आराम से बैठ कर खाता। अब वह एक लकड़हारे से सेठ बन गया। एक दिन वह लकड़हारा चांदी लेने जा रहा होता है तो रास्ते में उसे वह ध्यानी व्यक्ति मिलता है। वह ध्यानी व्यक्ति लकड़हारे से पूछता है, तुम अभी तक चांदी ही ले जा रहे हो? वह लकड़हारा कहता है, हाँ। वह ध्यानी व्यक्ति लकड़हारे से कहता है, आगे बढ़ो, आगे सोने की खदान है, क्या तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि आगे देखूं? वह लकड़हारा सोचता है कि सच में यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उस ध्यानी व्यक्ति की बात मानकर वह लकड़हारा आगे जाता है और देखता है कि चारों तरफ सोना ही सोना है। वह एक बार सोना ले जाता और कई वर्षों तक मजे से बैठ कर खाता। कई वर्षों के बाद एक दिन फिर अचानक वह लकड़हारा ध्यानी व्यक्ति मिलता है। ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे को देखकर उससे कहता है, क्या तुम अभी तक सोने की खदान तक ही पहुँचे? वहाँ से आगे बढ़ो, आगे हीरों की खदान है। वह लकड़हारा आगे जाकर देखता है और पता है कि चारों तरफ हीरे ही हीरे हैं। अब तो उस लकड़हारे का हाट बाट राजाओं जैसा हो गया था। उसने महल खड़े कर लिए थे। अब उस लकड़हारे की उम्र 60 साल हो गई। अब कई वर्षों के बाद उस ध्यानी व्यक्ति से मिलने के लिए आता है। वह लकड़हारा ध्यानी व्यक्ति के पास आता है और हाथ जोड़कर ध्यानी व्यक्ति का धन्यवाद करता है। उस ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, अरे तुम अब हीरों पर ही रुक गए, वहाँ से और आगे बढ़ जाओ। अब तो बहुत सारा धन होने के बाद उस लकड़हारे को भी अकड़ आ गई थी। वह बहुत धनी हो गया। वह लकड़हारा ध्यानी व्यक्ति की बात सुनकर कहा है, अब छोड़ो ये सब बात, मुझे परेशान मत करो, अब हीरों के आगे भला क्या होता है? वह ध्यानी व्यक्ति उस धनी सेठ से कहता है, हीरों के आगे मैं हूँ, क्या तुम
तुम्हें कभी यह ख्याल नहीं आया कि यह आदमी यहाँ मस्त बैठा हुआ है, जिसे पता है कि हीरे की खदान है, वह हीरे न नहीं भर रहा है, उसको जरूरत कुछ आगे मिल गया होगा, हीरों से भी आगे उसके पास कुछ होगा, तभी यह निश्चिंती से नीचे बैठा हुआ है। क्या तुमने कभी यह ख्याल आया? उस ध्यानी व्यक्ति के बाद वह सेठ रोने लगा है और उस ध्यानी व्यक्ति का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं कैसा मूर्ख हूँ जो देख ही नहीं पाया कि सभी हीरे जवाहरात छोड़ दिया के पास, सभी हीरे जवाहरातों से भी बड़ा कोई धन होगा। मुझे कभी यह ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है जिसके सामने दुनिया का सारा धन छोटा है। सेठ की बात सुनकर वह ध्यानी व्यक्ति सेठ से कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह धन कौन सा है। वह सेठ उस ध्यानी व्यक्ति से कहता है, मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता है। वह ध्यानी व्यक्ति सेठ से कहता है, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, पर तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव सभी विचार शांत न हो जाएं। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती विचार या अनुभव को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव रहेगा, कोई विचार न रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में होंगे। तब न तो कोई दृष्टि बचेगा और न ही दृष्टता, केवल शून्य होगा और इस शून्य में ही मिलता है बोध का दिया। ध्यान करने के लिए केवल एक का जरूरी है और वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों के बाद आप ध्यान करने के लिए तैयार रहें। आज के लिए बस इतना है कि मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।